नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 5 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले। तो देखिए हाल ही में 19 से 20 जून 2024 तक पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ मिलकर सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। और 21 जून 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये भोपाल से किया है। और देखिए अभी हाल ही में वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर शरद पगार जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो इंदौर से है। ठीक है। और शरद पगारे जी को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और इनको 2023 में साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण के लिए वायरलेस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। और देखिए मध्य प्रदेश में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 25 जून से लेकर 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 19 से 21 जून 2024 तक सीनियर एंड जूनियर नेशनल कैनो सलालम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कर्नाटका में किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। और इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस जिले के विनीत शर्मा ने पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार जीता है? तो इनका संबंध है अशोकनगर से। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोकनगर के विनीत शर्मा ने पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है और ये है विनीत शर्मा। तो देखिए अशोकनगर जिले के विनीत शर्मा ने पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स 2024 का पुरस्कार जीता है। विनीत शर्मा रूबरू मिस्टर इंडिया चुने जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। प्रतियोगिता के 3 टाइटलों में से 2 अपने नाम किए हैं। विनीत को इस प्रतियोगिता में मिस्टर मॉडल यूनिवर्स एवं पैसिफिक यूनिवर्स का खिताब मिला है और इस प्रतियोगिता में 17 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में मध्य प्रदेश में सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप किसने तैयार किया है? तो ये मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। और देखिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है राकेश सिंह। ठीक है। इसके मंत्री राकेश सिंह हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सड़कों की शिकायत के लिए लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ मोबाइल ऐप तैयार किया है और डॉक्टर सीएम यादव ने इसे लॉन्च करते हुए कहा है कि इस पर शिकायत करते ही 7 दिन में रोड ठीक की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकता अनुसार ऐप से फौरन सुधार संभव होगा। बारिश, जल भराव और भारी वाहनों के अधिक आवागमन से सड़कों का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन विभाग का यह प्रयास होना चाहिए कि सड़कों में गड्ढे न हो। और देखिए ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्गों पर लागू होगा। ये जो योजना है 2 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में 2 जुलाई से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग शामिल रहेंगे और दूसरे में शेष जिला एवं ग्रामीण मार्गों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश में किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है उद्योग वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। और देखिए 2023 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा कौन सा वर्ष मनाया गया था? तो मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया था। किस वर्ष? 2023 को। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2024 को कौन सा वर्ष मनाया गया था? ये ऊट वर्ष यानी कैमलिट वर्ष मनाया गया था। ठीक है। 2024 को इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 में किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है क्वांटम विज्ञान वर्ष।
ये भी याद रखिएगा। क्वांटम विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2025 को, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जनवरी 2025 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में बनेगी? तो ये बनेगी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए 3 जुलाई को, डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई को हमारे मध्य प्रदेश में बजट पेश किया गया है। तो यहीं पर घोषणा की गई है कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो भोपाल में बनेगी। तो भोपाल में हमारे मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित होने वाली इस यूनिवर्सिटी के लिए तकनीक शिक्षा विभाग के बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और चाइल्ड बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने चाइल्ड बजट कब पेश किया था? तो ये 2022-23 के बजट में पेश किया था। और बजट 2024-25 की बात करें तो देखिए कुल विनियोग की राशि जो है वो 3.65 लाख करोड़ रुपए है, जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 16% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें बजट 2024-25 की, तो इस ईयर बजट कितना रहा है? 3.65 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और इसके पहले 2023-24 में बजट कितना था? 3.14 लाख करोड़ रुपए था। और 2022-23 में कितना था? 2.79 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। तो ये जो जंप आया है ये कितने परसेंट का है? ये है 16% का, ठीक है। और बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य कितना रहा है? तो ये लगभग 1700 करोड़ रुपए रहा है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए है? तो ये 2.63 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में प्रदेश का जो हिस्सा है वो लगभग 95,000 करोड़ रुपए। करेत्तर राजस्व लगभग 20,000 करोड़ रुपए एवं केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है? तो ये लगभग 44,000 करोड़ रुपए है। 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राजस्व स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित है। और वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित है। और देखिए इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उत्पाद का लगभग 4.25% अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 10.40% है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 4.11%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 4.11%। और देखिए इसमें हम कुछ योजना हमारे मध्य प्रदेश में संचालित कुछ योजनाओं की बात करें तो किसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो है वो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अटल कृषि ज्योति योजना हेतु लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान हेतु लगभग 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और देखिए 5 HP के कृषि पंपों, श्रेष्ठों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 4,775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल गृह ज्योति योजना हेतु लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु लगभग 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु लगभग 2,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु लगभग 1,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना हेतु लगभग 1,231 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने हेतु लगभग 1,193 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु लगभग 1,167 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेट्रो रेल हेतु लगभग 1,160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु लगभग 1,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और प्रधानमंत्री जनमन योजना हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा देखिए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये लगभग 9.37% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना बढ़ी है और GSDP में लगभग 6.01% की वृद्धि हुई है। और हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, मंदसौर, नीमच और सिवनी में चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे। पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे। और देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग पर लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद देखिए, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित है? ये 50 लाख हेक्टेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित है। और देखिए, अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 103 सर्किट पार्सियन लाइनों व 2908 MVA क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वरदान है ये। इसमें अनुमानित लागत कितनी है? ये लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। ठीक है, और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 1900 ग्रामों को लाभ होगा। इसमें 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा होगी। 40 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होंगी और 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, AIGGPA। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में। और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सचिन चतुर्वेदी जी। ठीक है, यहाँ इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो उपाध्यक्ष का होता है और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब की गई थी? ये वर्ष 2007 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि की है। कौन सा पॉइंट सही है? 1 या 2, 1 या 3 या 1, 2, 3 तीनों? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।